जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, ऑफिशियल पिन कोड है 249404। 13 फरवरी 2026 13 फरवरी 2026 को उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत पे समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 से रिलेटेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे जानने के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है 2494 और 04 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। देखिए, इसी एड्रेस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, इसलिए ये एड्रेस को अपने को ध्यान रख लो, पिन कोड को इसको याद कर लो ताकि बार बार कोई कन्फ्यूजन ना हो। 13 फरवरी 2026 है, लिखा गया अभिलेख सत्यापन सूची। ठीक है, एक देखना कभी भी डेट जैसे मेंशन होता है ना, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कोई लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है तो 13 फरवरी थोड़ा सा कॉमा लगाया जाता है, फिर स्पेस देके जो ईयर है 2026 ऐसे लिखा जाता है। अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है, किसके अंतर्गत पे जो भी रिट याचिका संख्या थी यहाँ पर योगेंद्र कुमार शाह और उसके अंतर्गत पे जो है मोहन चंद्र और 2020-21 का ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और उसके बाद में मीरा पपने के अंतर्गत पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो दिनांक है, इसके अंतर्गत पे क्या किया गया, हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया, डिसीजन दिया गया यहाँ पर 6 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 के क्रम में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020। देखिए, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो प्रवक्ता संवर्ग के लिए समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा के लिए ध्यान से सुनना, परीक्षा 2020 के अंतर्गत पे दिव्यांग की रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांग जन जो है अधिकार अधिनियम 2016 का है। यहाँ पर देखिए, दिव्यांग जो होता है प्रशंसित बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो इसके अंतर्गत जो इनका राइट होता है, इसका जो अधिनियम है 2016 का है। एक जीएस का क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि धारा 34 ब्रैकेट में 2 है कि अनुसार अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए विषयवार निम्नवत अभिलेख सत्यापन की सूची यहाँ पर निर्गत की गई है। ये चीज़ भी अपने को इसके अंतर्गत पे देखना है। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे सबसे पहले अगर सामान्य शाखा के अंतर्गत पे, दूसरा फीमेल के लिए है, महिला शाखा के अंतर्गत पे सबसे पहले प्रवक्ता हिंदी के लिए टोटल यहाँ पर 6 स्टूडेंट अवेलेबल है। सामान्य शाखा के अंतर्गत पे प्रवक्ता के लिए टोटल यहाँ पर 6 स्टूडेंट हैं। फिर उसके बाद में प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए टोटल यहाँ पर 15 स्टूडेंट हैं। देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। प्रवक्ता संस्कृत के लिए टोटल 3 स्टूडेंट हैं। और उसके बाद में 4th नंबर है प्रवक्ता भौतिक शास्त्र के लिए टोटल 21 स्टूडेंट हैं। फिर उसके बाद में 5 नंबर है प्रवक्ता रसायन विज्ञान के अंतर्गत पर टोटल 27 स्टूडेंट हैं। और 6 नंबर है प्रवक्ता गणित मैथमेटिक्स के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। क्या है इसके अंतर्गत पे, प्रवक्ता मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे पात्र अभ्यर्थी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे तो प्रवक्ता जीव विज्ञान के अंतर्गत पर टोटल 24 स्टूडेंट हैं। और प्रवक्ता इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पर टोटल 6 स्टूडेंट। और उसके बाद में प्रवक्ता हिस्ट्री इतिहास के अंतर्गत पर 3 स्टूडेंट, प्रवक्ता ज्योग्राफी के लिए टोटल 12 और प्रवक्ता समाजशास्त्र के लिए टोटल 3 स्टूडेंट। अब देखिए, उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर देखिए महिला शाखा के अंतर्गत पे जो चीज़ें, प्रवक्ता हिंदी के लिए यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं हुए, उपलब्ध नहीं हुए। और प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। प्रवक्ता भौतिक शास्त्र के लिए भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। और प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए टोटल 3 स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट। और उसके बाद में प्रवक्ता मैथमेटिक्स के लिए गणित के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में 6 नंबर है प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए टोटल 3 स्टूडेंट हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो प्रवक्ता अर्थशास्त्र के लिए टोटल 6 स्टूडेंट। और उसके बाद में प्रवक्ता ज्योग्राफी भूगोल के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, देखिए, जैसे कि इनके द्वारा प्रेस नोट कहा गया है, उपरोक्त अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सूची यहाँ पर अभ्यर्थियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के आधार पर निर्गत की गई है। और अभ्यर्थियों के दावों का परीक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। और आपके पास में ओरिजिनल
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास में जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर आपने कहा था कि हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो आपका यहाँ पर जो भी चीज़ है रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके अंतर्गत में, ठीक है। यदि प्रमाण पत्रों से ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि नहीं होगी तब अभ्यर्थन निरस्त करने से संबंधित कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। अभिलेख सत्यापन की तिथि इत्यादि से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आयोग आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अपने इस जो भी है वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अवेलेबल करवा देगा तो हम इस चैनल नेक्स्ट एम के अंतर्गत में आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाए, ठीक है। शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। देखिए, 2000 यहाँ पर 2021 के अंतर्गत का है जो भी उत्तराखंड विशेष अधीन स्थित शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूहगत सेवा सामान्य और फीमेल के लिए परीक्षा 2020 के अंतर्गत पे दिव्यांग के रिक्तियों के सापेक्ष से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रेस नोट यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डेट आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।